साल अक्टूबर 2019 में ये एक सवाल पूछा, क्या है इसका बेस्ट तरीका सॉल्व करने का। अदरवाइज अगर इसको करने लग गए तो इसमें आपका कितना समय जाएगा, मतलब आप एक क्वेश्चन को करने में आप अपना पूरा समय गंवा देंगे। तो इसका बेस्ट तरीका एग्जाम में सॉल्व करने का क्या हो सकता है, फंसना नहीं है बिल्कुल। देखो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, क्वेश्चन क्या था 77 की पावर 77 और प्लस 77 और इसको किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है इसको 78 से। जब इसको 78 से डिवाइड करोगे तो आप मुझे ये बताओ कि एक होता है प्लस रिमाइंडर और एक होता है माइनस रिमाइंडर। अगर मैं 78 को 77 से भाग दूं, प्लस रिमाइंडर अगर बचेगा तो 77 होगा और अगर माइनस रिमाइंडर बचेगा तो ये कितना हो जाएगा -1। -1 की पावर कितनी हो जाएगी 77 प्लस मैं ये कह रहा हूं कि इसको 77 को एज इट इज रहने दो, आपने इसको एज इट इज रहने दिया। -1 पे पावर अगर इवन होती है तो प्लस हो जाता है और -1 पे पावर अगर ऑड होगी तो ये क्या बना देगा माइनस ही रखेगा। तो ये आएगा माइनस का 1 और प्लस का कितना 77, प्लस का कितना 77। तो -1 प्लस 77 तो आंसर कितना निकल आएगा 76। यही इस सवाल का सही उत्तर था। बात क्लियर हो गई, समझ गए कि ऐसा सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बेस्ट तरीका इसका क्या हो सकता है, ये इसका बेस्ट तरीका है। 3 लाइन में आपका देखो मैंने आपको ये यहाँ पे 3 लाइन में पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखाया। आप चाहो तो इसको एग्जाम में वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। 78 -1 ये माइनस आएगा 77 तो कितना प्लस का 76 इस सवाल का सही उत्तर होगा। समझ गए बात को, क्लियर हो गया। अगर समझ गए तो इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट एक नई ट्रिक के साथ में। ठीक है।